Hello learners, welcome to management classes with Pallavi. In this video, I will tell you various question and answers related to the videos of business law जो मैंने earlier में आप लोग के लिए शेयर कर रखी है. तो these all questions and exercise will help you to understand the unit much better. जो इसमें आपका जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के. तो उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें ये आ जाता है, A invites B to stay with him during winter vacation. B accepts the invitation and informs A accordingly. When B reaches A's house, he finds it's locked and he has to stay in hotel. Can B claim damages from A? तो इस केस में B जो है he cannot claim any damages from A. क्यों? Because it's a social agreement between A and B. एक तरीके से ये लॉफुल एग्रीमेंट नहीं है बिटवीन ए एंड बी जिसके ऊपर क्लेम किया जा सके. एंड देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. मतलब ए या बी में से कोई भी एक दूसरे के लिए बाउंड नहीं है, लीगली बाउंड नहीं है. तो इसलिए जो बी है ही कैन नॉट क्लेम एनी डैमेजेस. नेक्स्ट आ जाता है, ए पॉलिश बीज shoes without being asked by B to do so. B does not make any attempt to stop A from polishing the शूज़. मतलब B जो है देख रहा है ए को कि वो उसके शूज़ पॉलिश कर रहा है, लेकिन वो अटेम्प्ट नहीं कर रहा है कि वो ए को रोके. इज़ बी बाउंड टू मेक पेमेंट टू ए? येस, इन दिस केस बी इज़ बाउंड टू पे ए बिकॉज ही हैज़ एक्सेप्टेड दी ऑफर बाय कंडक्ट. मतलब वो देखने के बाद भी जो है ए को रोक नहीं रहा है, तो इसलिए क्या है, ही इज़ लाइबल टू पे ए the money for polishing the shoes. Next है, A makes a promise to his son to give him pocket money of ₹500 every month. After 3 months, A stop making the payment. तो अब इस केस में क्या सन को अपने फादर के ऊपर क्लेम करना चाहिए? तो इस केस में सन कैन नॉट कंपेल हिज फादर एज देयर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. सिंपल ये है. अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, जहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन आती हैं दोनों पार्टीज़ के ऊपर, या जो ऐसी सब्जेक्ट मैटर होते हैं जो लॉफुल होते हैं, ठीक है, तो वो सारे केसेस में जो है एक पार्टी दूसरी पार्टी पर केस कर सकती है. नेक्स्ट है, ए प्रॉमिस टू ऑब्टेन फॉर बी एन एम्प्लॉयमेंट इन अ गवर्नमेंट ऑफिस एंड बी प्रॉमिस टू पे ₹5,000 टू ए. इज़ द एग्रीमेंट वैलिड? इट इज़ नॉट वैलिड. क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस एग्रीमेंट का, वो अनलॉफुल है, यानी कि गलत है ना. और इसके बारे में मैं आपको जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है मैंने उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है. नेक्स्ट है, ए प्रॉमिस टू गिव अ गिफ्ट ऑफ ₹10,000 टू पे ऑन हिज मैरिज. ए फेल्स टू कीप हिज प्रॉमिस. कैन बी रिकवर द मनी? सो अगेन बी कैन नॉट रिकवर द मनी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं है. एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए दोनों पार्टीज़ के बीच में कंसिडरेशन होना चाहिए. मतलब लेन देन, एक बाय कर रहा है तो दूसरा सेल कर रहा है, एक गिफ्ट कर रहा है तो दूसरा टेक कर रहा है. यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है, मतलब समथिंग इन रिटर्न, गेट समथिंग इन रिटर्न नहीं है. ठीक है. लास्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट पार्ट का. A agreed to sell a particular horse to B. Later on it was discovered that the horse was dead at the time of making the contract. Advise the parties. तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो is not valid. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज़ को सब्जेक्ट मैटर नहीं पता था कि द हॉर्स इज़ डेड. ठीक है, तो उन लोगों को सिचुएशन पता ही नहीं थी. तो इस केस में क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट विल नॉट बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल, वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट्स. ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है इन दी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो भी मैं बता चुकी हूँ ना. एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये मैं आपको ब्रीफ कर दे रही हूँ. एसेंशियल्स मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से फुलफिल करने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स चाहिए, या क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए कि जो आपका एग्रीमेंट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट
का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सके। तो आपका प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्रॉपरली होना चाहिए बिटवीन द टू पार्टीज़, ठीक है। लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो उस केस में लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए आप दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में, ठीक है। कंसिडरेशन होनी चाहिए लॉफुल, दैट टू लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब अगर ए सेल कर रहा है अपना हाउस तो बी इन रिटर्न उसको अमाउंट पे कर रहा है, तो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, इलीगल एम नहीं होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लीगल फॉर्मेलिटीज़। अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो, ठीक है, तो जो जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करने होते हैं या साइन करने होते हैं, ठीक है, वो आपको टाइमली फुलफ़िल करनी चाहिए, तभी आपके जो एग्रीमेंट है इट विल बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ़ these following elements are fulfilled by two or more the parties। सो इसके बारे में तो इस यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स थे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई है। समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट यूनिट में जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आप लोग के साथ। थैंक यू।